तो क्वेश्चन है, अ पार्टिकल इज थ्रोन अपवर्ड फ्रॉम ग्राउंड, इट एक्सपीरियंसेस अ कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स विच कैन प्रोड्यूस रिटार्डेशन ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट टू टाइम ऑफ एसेंट। तो एक पार्टिकल है जिसको हमने किया है अपवर्ड थ्रो किया है, जिसको हमने, तो उस पर जो एक कांस्टेंट रेजिस्टिव फोर्स लग रहा है, जो इसमें रिटार्डेशन ला रहा है कितना, 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। व्हाट विल द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ एसेंट और टाइम ऑफ डिसेंट का रेशियो पूछा है। डिसेंट का टाइम टू एसेंट से पूछा है, तो क्वेश्चन तो देख लेते हैं पहले। पहले हम डिसेंट का निकाल लेते हैं। तो जब ये नीचे की तरफ जा रहा होगा तो इसमें एक्सेलरेशन, दो एक्सेलरेशन काम कर रहे होंगे। पहले एक तो हमारा जो जी काम करता है वो काम कर रहा होगा 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और जो हमारा ये 6 मीटर का रजिस्टिव फोर्स है, ये रजिस्ट कर रहा है। तो ये जैसे ये इस तरफ जा रहा है तो इसके अपोजिट लगेगा। तो ये लगेगा ऊपर की तरफ, कितना लगेगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सॉरी 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसका जो हमारा टोटल नेट जो हमारा एक्सेलरेशन आएगा वो कितना आएगा, 10 - 6। तो हमारा नेट एक्सेलरेशन कितना होगा, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब ये ऊपर की तरफ जा रहा होगा तो इसका देख लेते हैं। जब ये ऊपर जा रहा होगा तो इस पर नीचे की तरफ तो एक तो जी फोर्स लग रहा होगा जो हमारे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। और जैसे कि जब ये ऊपर की तरफ जा रहा है तो जो रजिस्टिव फोर्स है वो उसके अपोजिट डायरेक्शन में इस बार भी लगेगा, क्योंकि रजिस्टर वाला हमेशा मोशन के अपोजिट लगता है। तो अगर मोशन इसका इस तरफ है तो ये भी इसी तरफ लग जाएगा रजिस्टिव रजिस्टिव फोर्स, जिसका हमारा एक्सेलरेशन है 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो, जो अपवर्ड जर्नी है उसके लिए हमारा कितना हो जाएगा, 10 + 6 हो जाएगा, तो 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो ये है हमारा डाउनवर्ड डाउनवर्ड के लिए, और ये है हमारा अपवर्ड जर्नी के लिए। तो हमें पूछा क्या है, व्हाट विल बी द रेशियो ऑफ टाइम ऑफ डिसेंट टू द टाइम ऑफ एसेंट। तो अब हमें ये निकालना है। तो टाइम ऑफ डिसेंट मतलब इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये वाला एरो डाल के, इज इक्वल टू कितना होगा, टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है हमारा, बताया जैसे कि √2h/g होता है। तो इस केस में हमारा कितना हो जाएगा, टाइम ऑफ डिसेंट हमारा, और फिर हमारा टाइम ऑफ एसेंट हो जाएगा। हमारा रेशो यहीं पे निकाल लेते हैं, टाइम ऑफ एसेंट, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ पे हम जी की जगह ए लेते हैं बिकॉज एक्सेलरेशन डिफरेंट है। तो एक्सेलरेशन भी यहाँ पे नीचे डाउनवर्ड जर्नी का अप इनटू में अंडर रूट एक्सेलरेशन अपवर्ड जर्नी का अपॉन 2h। तो ये 2h से 2h कट जाएगा, तो रेशियो जो टाइम का आ जाएगा वो आ जाएगा अंडर रूट एक्सेलरेशन ऑफ अपवर्ड जर्नी अपॉन एक्सेलरेशन ऑफ डाउनवर्ड जर्नी है उसका इक्वल आ जाएगा। होप यहाँ तक आप समझ रहे होंगे। तो जो हमारा एक्सेलरेशन है वो अपवर्ड जर्नी का वो कितना है हमारा, 16 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो हम 16 लिख लेते हैं मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और हमारा डाउनवर्ड जर्नी का एक्सेलरेशन कितना है, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये रूट में है। तो ये आ जाएगा हमारा 1, और ये आ जाएगा हमारा 4। तो हमारा कितना आ जाएगा, √4 आ जाएगा हमारा रेशो, या फिर हमारा हो जाएगा रेशो इसका 2 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो ये है हमारा आंसर। जो रेशो होगा हमारा वो होगा 2, और ये कौन सा रेशो है,